प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में मैं डॉक्टर शैलका आहूजा आपका स्वागत करती हूँ। परशुराम संवाद पढ़ा रही हूँ और ये तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। तुलसीदास जी का रामचरितमानस का नाम आते ही मुझे कुछ पंक्तियाँ चौपाई ध्यान आती हैं कि जो वास्तव में वैसे तो एक एक चौपाई बच्चों प्रेरणाप्रद है। एक एक चौपाई गूढ़ अर्थ लिए हुए है ना। देखिए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। ये बच्चों, ये जो पंक्तियां हैं रामचरितमानस के सुंदर कांड से ली गई हैं। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। यहाँ पर श्री राम जी यानी तुलसीदास जी ने कहा है कि प्रभु खुद स्वयं कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कि जिन व्यक्तियों का मन निर्मल होता है, जिन व्यक्तियों का मन निर्मल होता है, सो मोहि पावा, वही मुझे प्राप्त कर पाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिनके हृदय में छल कपट भरा होता है वह तो मुझे प्राप्त ही नहीं कर पाता। इसलिए हम ईश्वर से रात दिन यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे मन को इतना सरल बना दो, इतना निर्मल बना दो, ताकि हम आपको आसानी से प्राप्त कर पाएं। तुलसीदास जी की एक एक चौपाई गूढ़ अर्थ लिए हुए है। वास्तव में बच्चों, तुलसीदास जी के विषय में बताऊं, रामचरितमानस को उनको लिखने में 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन का समय लगा था। और बच्चों, तुलसीदास जी के विषय में बताऊं कि कभी कभी कोई एक घटनाक्रम किसी व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल चेंज कर देता है, उसका जीवन की दिशा ही बदल देता है। ये इनके जीवन परिचय को पढ़कर पता है। यानी देखिए कि एक बार ऐसा हुआ कि तुलसीदास जी का जब विवाह रत्नावली के साथ हुआ। रत्नावली बहुत सुंदर थी और इनका इनकी पत्नी के प्रति इनकी आसक्ति बहुत अधिक थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि पत्नी मायके चली गई और इनका अधिक बहुत प्रेम था, तो ये उनसे मिलने के लिए उनके मायके पहुंचने हैं। उस समय इतना आंधी तूफान, रात्रि का समय है, इतनी आंधी तूफान आ रहा है, लेकिन उस किसी की परवाह ना करते हुए वो रात्रि को ही निकल पड़ते हैं और वहां पर पहुंचते हैं। वहां एक रस्सी लटकी हुई है। ये उसे सर्प, एक रस्सी सी है, लेकिन वो वास्तव में क्या है? सर्प है। वो सर्प को ही रस्सी समझ लेते हैं और उसको पकड़कर ऊपर पहुंचकर अपनी पत्नी से जब मिलने जाते हैं तो पत्नी उस समय कहती है कि अस्थि चर्म में देह मम, तामी ऐसी प्रीत, ऐसी होती राम में तो होत ना भवभीत। यानी हड्डियों से बना हुआ जो अस्थि, यानी हड्डियों से बना हुआ जो ये ढांचा है, इससे तुम्हारा इतना अधिक प्रेम है ना। ऐसी होती राम में, अगर इतनी प्रीति तुम्हारी राम में होती तो भवभीत, तो तुम इस संसार रूपी सागर से पार न हो जाते। बच्चों, ये पंक्तियां कहनी थी कि इन पंक्तियों ने तुलसीदास की पूरे जीवन की दिशा ही बदल दी। उसी समय उन्होंने प्रण ले लिया कि मुझे संसार से विरक्ति लेनी है, मुझे संसार में कुछ नहीं है, इसको त्यागना है और मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के वैरागी बन जाना है। और हुआ भी यही। देखिए, कभी कभी कोई एक घटनाक्रम हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है, तो यही बात हमें तुलसीदास जी के उससे पता चली कि वो विरागी हो जाते हैं और उस समय सिर्फ उनका श्री राम जी के प्रति ध्यान लग जाता है। इतना अधिक जुड़ाव हो जाता है कि बच्चों, आपने देखा कि रामचरितमानस जैसा महाकाव्य तुलसीदास जी ने उसको लिखा और वास्तव में ये अपने आप में बहुत ही प्रेरणाप्रद है। बच्चों, जो मैंने आज आपको ये सारी चीजें बताई, तो वास्तव में इससे क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं? इससे 4-5 चीजें निकल कर आती हैं। देखिए, एक तो मैंने आपको बताया कि रामचरितमानस को लिखने में 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन का समय लगा। ये आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ये अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब आप देखेंगे तो आ गया क्वेश्चन, तो आपको
रहेगा कि अरे मैम ने ये बताया था तो आप इसको कर सकते हैं। एक बच्चों दूसरी चीज क्या निकल कर आती है कि वास्तव में व्यक्ति के जीवन में कोई एक घटनाक्रम जब आता है तो उसकी पूरी जीवन की दिशा ही बदल देता है, लेकिन उस समय उस दिशा को आप पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। देखो तुलसीदास जी ने पॉजिटिव लिया ना पॉजिटिव उन्होंने, यानी उनकी पत्नी ने जब उनको फटकार लगाई तो वो उस समय कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या लिया, उसको पॉजिटिव लिया और सकारात्मक लेकर वो एकदम उन्होंने देखिए विरक्ति ली और रामचरितमानस आज हम उनको आज भी याद कर रहे हैं, है ना। और एक बच्चों वास्तव में एक तीसरी बात और थोड़ी सी आपके साथ शेयर करूं कि ईश्वर के प्रति आसक्ति, यानी ईश्वर से प्रेम करो, और जब ईश्वर से हम प्रेम करेंगे तो ऐसे ऐसे मिरेकल होंगे बच्चों कि असंभव से भी संभव काम हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं पाओगे बच्चों, है ना। तो ये जो हमारा इतिहास है तो इसके बारे में मैंने आज इसलिए बताया, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इसको बताने के पीछे मेरा एक यह भी उद्देश्य है ना। तो आप लोगों को प्रत्येक काम को पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव में नहीं लेकर जाना है, और ईश्वर के प्रति आपका ध्यान रहेगा, और जो हम बता रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनना है। कभी भी कहीं भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाते हैं तो ऐसी ऐसी चीजें बच्चों आपसे पूछी जा सकती हैं। धन्यवाद।